अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई यू शुड अवॉइड अननेसेसरी कंपटीशन एंड राइवलरी। भले ही वो वर्क स्पेस के अंदर हो या फिर ज़िंदगी में कॉमन टर्म्स के ऊपर हो, हमें बेवजह ना ही दुश्मनी लेनी है ना बेवजह किसी कंपटीशन के अंदर पड़ना है, और इससे इवेंचुअली हमें नुकसान हो रहा होता है हमारी ग्रोथ के ऊपर। तो आज इसी हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके वजह से हमारी करियर ग्रोथ के ऊपर और हमारी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। एंड सिंस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली, तो आई वांट टू शेयर दिस विद यू। आप कोई भी नया वर्क स्पेस ज्वाइन करेंगे, किसी भी नई कंपनी के अंदर जॉब पे जाएंगे, तो आप देखेंगे या तो आप किसी पोजीशन के ऊपर ऐसे हैं जहाँ पे आपकी ही सेम डेजिग्नेशन पे और भी मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं तो सेम डेजिग्नेशन पे कोई और भी है, या कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है और आप दोनों एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे हैं। तो अब आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद इन्वायरमेंट के अंदर कॉम्पीट करना शुरू कर देंगे एक दूसरे से। आप कोशिश करेंगे आप अपने आप को दूसरे से बेहतर मनवा लें, और ये कॉमन वर्क स्पेस एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है। इवन कंपनीज प्रमोट करना चाहती हैं कंपटीशन को आपस में एम्प्लॉयज़ में, ताकि देखा जा सके कौन बेहतरीन स्टार परफॉर्मर है। और इवन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये प्रैक्टिसेस देखना बहुत कॉमन है। लेकिन अब जो इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर बाहर की जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं, या अभी जिस इंटरनेशनल फर्म के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे उसके बरक्स अप्रोच रखी जाती है। उसके बरक्स लोग क्या करते हैं कि बेवजह कम्पीट नहीं करते आपस में, बल्कि वैल्यू ड्रिवन अप्रोच रखते हैं। ये हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आइए ये समझते हैं। और इसी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस हवाले से कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखें, आप किसी भी ऑफिस के अंदर गए हैं और आप देख रहे हैं सेम डेजिग्नेशन पे है, हम क्यों कोशिश करें कि भाई मेरे साथ जो पर्सन काम कर रहा है सेम डेजिग्नेशन पे, मैं उससे अपने आप को बेहतर शोकेस कराना चाहूँ, मैं प्रेजेंटेशंस उससे बेहतर बना के दिखाऊँ। सही है, ओवरऑल वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ करेगा, दैट्स गुड टू गो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूं और अगले बंदे को इम्प्रूव करने की कोशिश करूं, इसके बरक्स कि मैं उसकी लैग पुलिंग करूं, या फिर मैं उसको दिखाऊं, उसको जताऊं इस चीज़ को कि मैं उससे ज़्यादा बेहतर हूं। ऐसा क्यों नहीं है कि मैं अपने काम को इतना फोकस से लेके चलूँ, अपनी क्वालिटी को इस कदर इम्प्रूव कर लूँ कि अगला बंदा ख़ुद मेरे बारे में ऐसा सोचे कि यार इसकी क्वालिटी मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मुझे इससे ये काम सीख लेना चाहिए। दूसरा ये कि अगर मैं किसी वर्क स्पेस के अंदर जा रहा हूँ और कोई ऑलरेडी मुझसे 6 महीने पहले या 6 साल पहले या 10 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, रिगार्डलेस अगर सेम हम डेजिग्नेशन पे हैं, लेकिन वो मुझसे 6 महीने ज़्यादा है या 10 साल ज़्यादा या 6 साल ज़्यादा उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस कंपनी को ज़्यादा बेहतर समझता है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो कि मैं उससे सीख सकता हूँ। और अगर चलो मैं उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी सीख सकता, हो सकता है बहुत सी चीज़ें मैं उसको सिखा सकता हूँ, तो भाई वाई वुड आई वेस्ट दैट ट्रांजेक्शन। आप इन चीज़ों को ट्रांजेक्शन की तरह लिया करें। जब आपका ज़िंदगी में किसी के साथ इंटरेक्शन होता है, तो या तो वो आपको कोई चीज़ सिखा सकता है या आप उसको कोई चीज़ सिखा सकते हैं, और इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप उससे कुछ सीख सकते हैं तो अच्छी बात है भाई, उसके तजुर्बे से सीख लो, आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा जल्दी एक्सेल कर जाओगे। और फॉर एग्जांपल आप उससे नहीं फ़ायदा उठा सकते, कम से कम उसको कुछ आप सिखा दें, बदले में वो आपको दुआएं ही दे देगा, या फिर वो आपके लिए रेफरल के तौर पे काम आएगा। वो आप 4 लोगों में डिस्कस करेगा कि यार ये वाली चीज़ मैंने वजह से सीखी थी, बहुत अच्छे से सिखाया था, बहुत मुखलिस शख्स है। वो आपके लिए जब ये वाउच करेगा कि मैं इस बंदे को जानता हूँ और ये बहुत बेहतरीन आदमी है और ये स्किल सेट इसने मुझे सिखाया था, जो कि आपका स्टूडेंट रह चुका है, खुद ब खुद ये या तो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ हो सकता है, या तो आपकी क्रेडिबिलिटी बूस्ट करने में हेल्प आउट कर सकता है, और बाद में इवेंचुअली आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। और कुछ नहीं तो भाई आपकी कबर ही मोनेटाइज हो रही है। आपको इस चीज़ का भी तो फ़ायदा मिल रहा है कि आपने किसी को एक हुनर सिखाया जिसकी मदद से वो ज़्यादा बेहतर इनकम जनरेट कर रहा है या वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजार रहा है। तो जितने अरसे उसने इससे फ़ायदा उठाया उसका हमें सवाब भी बेवजह मिल ही रहा है ना, तो ये आप लेके चला करें। अब देखें इसका नुकसान क्या होता है। जब आप राइवलरी रखते हैं या कम्पीट करके आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो सेम टीम के अंदर अब जब आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अगले बंदे को आपसे ज़्यादा कोई चीज़ पता है, आप प्रोजेक्ट में कोई गलती कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि वो क्या चाहेगा कि आप मुंह के बल गिरें, ताकि अगली प्रेजेंटेशन में जब उसको प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करा जाए वो आपसे बेहतर शोकेस करके दिखाए। या आप जानते हैं अगला बंदा गलती कर रहा है, लेकिन आप उसको सही से बताएं नहीं,
या 4 लोगों के सामने उसको बता के उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने की कोशिश करें, तो अगली दफ़ा वो आपसे कम्युनिकेट सही नहीं करेगा और ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। अगर आप एक लूज़र टीम का स्टार परफॉर्मर हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप खुद सोचें, आप अपनी पोर्टफोलियो के अंदर कोई लूजिंग प्रोजेक्ट क्यों ऐड करना चाहेंगे? और उसी के बरक्स अगर आप एक स्टार टीम के इवन लीस्ट परफॉर्मर भी हैं ना, तो उसको भी आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आप बाद में बता सकते हैं कि भाई ये स्टार प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं पार्ट ऑफ टीम था और मैंने ये वैल्यू ड्राइव की थी, एंड दिस कैन रियली हेल्प ऐड क्रेडिबिलिटी टू योर पोर्टफोलियो। आप अगर इन बेवकूफ़ियों में, कंपटीशन में, बेकार की चिक में आके टीम को ओवरऑल पुश नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू नहीं देंगे, और जहाँ पे कोई गलती कर रहा है उसको बताएंगे नहीं, अपनी बड़ाई छोड़ देंगे, ईगो नहीं छोड़ेंगे, अगर इस किस्म के काम आप नहीं करेंगे ना, ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करेंगे, तो पूरी की पूरी टीम के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और उससे आपको भी कोई ख़ास फ़ायदा पहुँचने नहीं वाला है। अब चलें इसकी ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो हम फेस करते हैं, या मैं इस तरीके से सोचता हूँ, एक कॉमन आदमी इस तरीके से सोचता है। ऑफिस के अंदर एक बंदा है जो मुझसे 1 साल सीनियर है, वो बोलता है कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, बजाय इससे कि हम उससे बहस करें या उससे लड़ें और आपस में लड़ने में टाइम वेस्ट करें। रादर बेहतर नहीं है ऑफिस सिनेरियो में मैं बोलूँ, हाँ आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आपका कोई काम है आप मुझे बताओ, मैं उसको करके दूंगा और मैं उल्टा वो काम करके आपसे ज़्यादा चीज़ें सीखूंगा। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ स्किल एक्सचेंज करें जिससे मैं भी सीख सकूँ। अब होगा क्या कि अगले बंदे देख लिया कि भाई ये मेरे लिए राइवल नहीं है, ये मुझसे लड़ने नहीं आया हुआ, बल्कि ये तो मेरे साथ काम करना चाहता है, ये तो मेरे छोटे भाई की तरह। जब आप इससे इमोशनल लेवल पे यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे ना, तो वो खुद ब खुद आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा यार मैं ग्रो कर रहा हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, इसका भी घर चलता रहे। इसी तरीके से भाई ऑफिस स्पेसेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे हर चीज़ में आगे करो, इवेंचुअली लोग खुद मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे। ऑफिस के अंदर मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार डिक्लेयर करूँ मैं ये 50 लोगों से बेहतर हूँ। मैं जब काम अच्छे से कर रहा हूँ ना, वो 50 लोग जिनसे मैंने कंपटीशन छोड़ दिया, वो खुद गवाही देंगे कि यार इस शख्स से ये वाला काम करवा लो, ये बहुत बेहतरीन काम करता है, या फिर ये सबकी मदद करने की कोशिश करता है, इसको आगे करने। तो बेवजह में कंपटीशन में पीछे भागने में या लाइफ को रेस समझ के कि दूसरे को हरा के ही मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या हमें बहुत गलत सिखा दिया है या बहुत ही गलत हमने अपने कल्चर का पार्ट बना दिया है कि अगले ही बंदे को नीचे गिरा के हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है, कुछ हासिल नहीं होना। विन विन सिनेरियो के ऊपर हमें बिलीव रखना है और हमें बिलीव रखना है कि हमें साथ चीज़ों को आगे लेके चलना है, या हमारे पीछे जो है उसका हाथ पकड़ के साथ लेके चलना है। लाइफ इज़ नो कॉम्पिटिशन। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के अंदर कॉम्पिटिशन आप ऐड करें तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो चलें, उम्मीद है इस वीडियो से आपको और वैल्यू मिली होगी। अगर इस किस्म की और फर्दर वीडियोस या डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट एसईओ से रिलेटेड आप वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।